आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। होली पर कुछ ठिठोली हो जाती है, कुछ तबीयत की बोली हो जाती है। होली पर दिल को छू लेने वाले मजाक हो जाते हैं, दिल को गुदगुदाने जैसे हालात हो जाते हैं। लेकिन बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वक्त होली का है। होली के इस मौके पर इंडिया न्यूज के स्टूडियो में देश की दो बड़ी शख्सियत आई हैं, अपने साथ मस्ती का पिटारा भी लेकर आई हैं। ये दो बड़ी शख्सियत हैं बाबा रामदेव और सदी के महानायक अमिताभ बच्चन। होली का मौका है, मस्ती का झोंका है, लिहाजा फोन उठाइए, सियासत से लेकर दिल में उठने वाले किसी भी बात को हमारे इन मेहमानों तक पहुंचाइए। अगले आधे घंटे तक हमारे साथ आपसे बातचीत करने के लिए ये दोनों बेहद खास मेहमान मौजूद रहेंगे। तो चलिए इनसे बातचीत की शुरुआत करें। उसके पहले अमिताभ बच्चन और बाबा रामदेव ने इस बार फैसला लिया है कि वो इस त्योहार को आम जनता के बीच रहकर सेलिब्रेट करेंगे, लिहाजा ये दोनों जनता के बीच निकल पड़े। होली के मौके पर बाबा रामदेव और अमिताभ बच्चन अगर लोगों को खुलेआम घूमते हुए मिल जाएं तो क्या माहौल होगा, आसानी से समझा जा सकता है। आप भी देखिए हमारे इस रिपोर्ट में। इंडिया न्यूज के साथ जब जीआईपी पहुंचे बिग बी। हेलो, क्या नाम है आपका? नाम आर्यन। आर्यन, बहुत प्यारा नाम है, बहुत बढ़िया नाम है, वेरी गुड। ये तो मैं तो बहुत कुछ बोल ही नहीं पाई। थैंक यू वेरी मच। फैंस की होली हो गई रंगीन। बहुत अच्छा, आज का होली हमारी शुभ हो गई। होली की बहुत न सिक्योरिटी न रोक टोक, कोई ऑटोग्राफ मांगे तो किसी के पास है अपने चहेते स्टार के लिए सवाल। You are very awesome. nice to meet you. I like it you and I'm very happy to meet you. I'm very happy to meet you too. अब जरा योग गुरु से भी मिल लीजिए। इंडिया न्यूज के साथ मॉल में बाबा रामदेव। देख के शौक हो गए हम तो, ये देख के हम सनन को कि इतना अचंभा पहचान में नहीं आ रहे हम देख के हम तो कि कैसे आ गए यहाँ पे। बाबा रामदेव है तो हम पहले भी देखे, मतलब उसमें अच्छा लग रहा है बाबा रामदेव। क्या लग रहा है आपको? मुझे लग रहा है बाबा रामदेव है। न सिक्योरिटी न भीड़ भड़ाका, मॉल में बाबा आखिर आ कैसे गए? मेरा क्वेश्चन है बाबा से, आज यहाँ पे आने का क्या मकसद है बाबा का? मतलब आज जैसे चुनावी माहौल चल रहा है तो कोई मुद्दा लेकर बाबा आज आए हैं आज यहाँ पे? नहीं, चुनावी माहौल अपनी जगह है। ये एक होली मिलन है, प्यार मोहब्बत का ये संदेश देने आया है कि चलो। योग गुरु सामने हो तो भला कोई नुस्खे लेने से कैसे चूके? किसी के बाल झड़ रहे हैं तो कोई मोटापे से परेशान है। डेंड्रफ हमेशा रह रहा है, हमेशा गिरते रहता है ये डेंड्रफ, अभी तक खत्म नहीं हुआ। कितना और ट्रीटमेंट करवा लिया, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। क्योंकि बहुत सारा इसमें हमेशा डेंड्रफ, बाल कितना बार मैंने छिलवा दिया, अभी हमेशा गिरते रहता है। मेरे ऊपर मैं अच्छी जॉब करूं, आप यहाँ पे क्यों आए हो? जॉब अच्छी जॉब ही तो कर रहे हो। नहीं, आप यहाँ अच्छी जॉब कर रहे हो। हाँ, मेरा प्रमोशन हो जाए अच्छा सा, कुछ आप हाथ रखो। आशीर्वाद है, प्रमोशन हो जाएगा आपका, चिंता मत करो। चलो ठीक है। और मेरे बाल बहुत झड़ते हैं, और ये देखो कैसे हो गए कर्ल कर। 1 घंटा 2 घंटा से गए। हाँ बाबा, मैं देखो मोटी हो गई हूँ, मैं मोटी हो गई, मैं भूल गई क्या योगा बताते हो। मोमोज, राजमा, बंद गोभी, इन सबको बंद करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? मोमोज बहुत खाती हूँ, रोज खाती हूँ मैं। ये जो पेट है ना। हाँ। होली की जब ये दो मस्ताने लोगों के बीच पहुंचे तो आपने देखा किस किस तरह के सवालों का सामना इन दोनों को ही करना पड़ा। अगर आपके मन में कोई सवाल है या होली के इस खास मौके पर आप इनसे कुछ सुनना चाहते हैं तो सीधे हमें फोन लगाइए और सीधा सवाल अमिताभ बच्चन और स्वामी रामदेव से कीजिए। तो चलिए शुरुआत हम कर लेते हैं। सबसे पहले अमिताभ जी, आपसे ही मेरा ये सवाल है, होली का ये मौका है, कुछ गाने से हो जाए शुरुआत। क्या बात है। सबसे पहले मैं सभी दर्शकों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं इंडिया न्यूज के चैनल के माध्यम से। और कौन सा गीत आपको? होली का तो मेरे 2 गीत है, एक है होली खेले रघुवीरा, और से शुरुआत कर लेते हैं। जी हाँ। होली खेले रघुवीरा यवद में, होली खेले रघुवीरा, झिलमिल आवे लोग लुगाई, झिलमिल आवे लोग लुगाई, हाय महरन में मीरा यवद में, होली खेले रघुवीरा।
ओ होली खेल रघुबीरा, यावद में होली खेल रघुबीरा। हाँ बहुत खूब, बहुत ही बढ़िया। आगे भी और भी गाने आपसे सुनेंगे, लेकिन स्वामी रामदेव, जब लोगों के बीच आप पहुंचे तो तमाम तरह के सवालों का सामना आपको करना पड़ा है। स्टूडियो में आप मौजूद हैं, आप किस तरह से सबसे पहले शुरुआत करेंगे और कुछ आपकी ओर से भी गाना हो जाए इस होली के मौके पर? सभी को होली की शुभकामनाएं इंडिया न्यूज की तरफ से। गाना बहुत अच्छे गाने हैं, मैं भक्ति का एक गाना सुनाऊंगा। हर कर्म अपना करेंगे ए वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। क्या बात, वाह, बहुत खूब। और स्वामी रामदेव जहां भी जाते हैं आजकल तो बड़े बड़े प्रोग्राम में उनसे गाना जरूर सुना जाता है। फिलहाल चुनावों का ये मौका है, नरेंद्र मोदी को लेकर कभी आप उलट जाते हैं, कभी पलट जाते हैं। ये पलटू बाबा रामदेव आजकल क्यों नजर आ रहे हैं हम सभी को? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। पॉलिटिकल सरकार है, राजनीति है, पढ़ना भी पड़ता है, नहीं भी पढ़ना पड़ता। अच्छा चलिए, कभी पलटना पड़ता है कभी नहीं, लेकिन बीजेपी के ऊपर बार बार आप शक करते हैं। वो लोग आपकी विचारधारा के अनुसार ही चलें, इसके लिए कोई योग बताएंगे क्या आप बीजेपी के नेताओं को? बीजेपी के नेता सुबह अनुलोम विलोम करें। कैसे? थोड़ा उनका दिमाग भी ठंडा हो जाएगा। ऐसे करें। इस तरह से अनुलोम विलोम करेंगे तो जाहिर तौर पर दिमाग ठीक रहेगा, ठंडा रहेगा और चुनावों के मौसम में अपने अपने क्षेत्र में जाकर वो लोग अच्छा भाषण भी देंगे। लेकिन अमिताभ जी, जहां जहां आप जाते होंगे लोगों की भीड़ तो पीछे लग जाती होगी। जरा कुछ अपने अनुभव बताइए हमें। और साथ ही सवाल आपसे मेरा ये है, होली के इस खास मौके पर अपने दर्शकों से आप क्या कहना चाहेंगे और आपकी किसी फिल्म का डायलॉग हो जाए? दर्शकों को मैं शुभकामना देता हूं और कभी कभी का एक डायलॉग आपके सामने प्रस्तुत करता हूं जी। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नरम चाहों में गुजरने पाती तो शायद आप खो भी सकती थी, मगर ये हो न सका और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं, गुजर रही है कुछ इस तरह जिंदगी जैसे इसे किसी के सहारे की आरज़ू भी नहीं। वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। योगेश, हमारे कॉलर जुड़ चुके हैं महाराष्ट्र से, उनके पास हम सीधे चलते हैं, वो सवाल पूछना चाहते हैं। योगेश, आपका सवाल किससे है और अपना सवाल पूछिए। हाँ, मैं योगेश बोरोकर कर हूँ, कुफड़ी से। हमारा तालुका है दरियापुर, जिला अमरावती जी। हम महाराष्ट्र से रहने वाले। सवाल क्या है आपका? हमारा सवाल ये है, इंडिया न्यूज से जी। जो रामदेव बाबा है आपके जी, नरेंद्र मोदी पीएम बन सकते हैं? चलिए उनसे ये सवाल पूछ लेती हूँ। पीएम बन सकते हैं नरेंद्र मोदी बाबा रामदेव? क्यों नहीं बन सकते, कैसे? जरूर बनेंगे। हिंदुओं के हित में है, हिंदुओं के लिए है, बहुत अच्छे हमारे मोदी जी। सभी को चाहिए, पूरे हिंदुस्तान को मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाए। वाराणसी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल, हो सकता है उनके सामने आ जाए। कोई बात नहीं, केजरीवाल कोई हो, लेकिन मोदी जी हैं। आपको लगता है कि हिंदुत्व के लहर पर सवार होकर 272 प्लस का आंकड़ा पालेंगे? जरूर होगा जी, बिल्कुल होगा, पक्का होगा। चलिए जरूर होगा। लेकिन अमिताभ जी, आपसे मेरा ये सवाल है, आपने बहुत खूब तरीके से एक गाने को शायरी के अंदाज में पिरो दिया है, लेकिन जब तक गाने के अंदाज में ना हो तब तक बात अधूरी लगती है। कौन सा गाना? चलिए मैं गाना सुनूंगी, चूंकि इस वक्त कॉलर हमारे जुड़ चुके हैं, सत्य प्रकाश जी हैं। सत्य प्रकाश जी, सवाल पूछिए अपना। जी, मैं अमिताभ सर की बात करना चाहता हूँ। जी सत्य प्रकाश जी, नमस्कार। जी सर, मैं बहुत दिनों से बहुत ही आपसे बात कर रहा था। जी सर, मैं बताऊँ, आप ये केजरीवाल ने पूरा बर्बाद कर रखा है। आवाज क्लियर नहीं। केजरीवाल से नाराज लग रहे हैं, ये इस पर आपसे सवाल करना चाह रहे थे। कौन नाराज है? यही जो हमारे कॉलर जुड़े हुए थे, वो आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं। केजरीवाल को लेकर अमिताभ बच्चन क्या सोचते हैं? देखिए, केजरीवाल जी जो है अपनी अपनी जगह पे सही है जी। और मैं अभी तक इतना बड़ा नहीं हूं कि मैं इन सब के बारे में बोल सकता हूं, क्योंकि राजनीति में आप जानते हैं कि मुझे ज्यादा जानकारी नहीं होती है भाई साहब। ज्यादा जानकारी आपको होती है, आप इससे पीछे नहीं जा सकते। समाजवादी पार्टी के लिए 2007 में आपने प्रचार किया था, यूपी में दम है क्योंकि जुर्म यहाँ कम है। इस सवाल में मैं आऊंगी, लेकिन इस वक्त हमारे साथ हापुड़ से हमारे एक दर्शक जुड़ चुके हैं अपने सवाल के साथ। क्या सवाल है आपका? विकास जी, सवाल पूछिए अपना।
जी, मैं बच्चन साहब से सवाल पूछना चाहता हूँ। जी जी जी। बच्चन साहब, मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि जो आपने फेमस डायलॉग बोला था कि रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, तो आज के चुनावी परिदृश्य को देखते हुए आप किस पार्टी को ये बोलना चाहेंगे? अरे कौन सी पार्टी के लिए आप चुनावी मिजाज से भाग नहीं सकते हैं बच्चन साहब? देखिए, ये हर एक आदमी अपने अपने हिसाब से काम करते हैं और सभी पार्टियां अच्छी है, ऐसा मैं नहीं कहता कि ये पार्टी अच्छी है वो पार्टी अच्छी है। हिंदुस्तान में जितनी पार्टी है अपने अपने हिसाब से काम करते हैं और हम यही कहेंगे कि रिश्ते में तो हम तुम्हारे भाई होते हैं और नाम है आपको पता है। असलम हमारे एक दर्शक जुड़ चुके हैं लखीमपुर से। असलम, सवाल पूछिए। असलम जी, अब आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो सवाल पूछिए आप अपना। जी, मैं अमिताभ जी से पूछना चाहता हूँ, अमिताभ जी हो सकता हूँ। आप अपना सवाल दोहराएंगे क्या? अमिताभ जैसा मैं लंबा कैसे हो सकता हूँ? लंबा कैसे हो सकते हैं अमिताभ बच्चन के जितना? अच्छा, लंबा कैसे हो सकते हैं? भाई साहब, आपकी उम्र कितनी है? फोन कट गया है शायद। अच्छा, कोई बात नहीं। लंबा कैसे हो सकते हैं ये तो बताइए। देखिए, लंबा होने के लिए जो हमारे पास होता है, एक 16 साल, एक 20 साल की उम्र तक हमें कसरत करनी चाहिए। माता पिता जो हमें जो खिलाते हैं, जो भी सब्जी है वो हमें खानी चाहिए और थोड़ी कसरत करनी चाहिए, थोड़ा दौड़ना चाहिए। स्कूलों के अंदर टीचर हमें दौड़ाते हैं, हमें दौड़ना चाहिए। और बाबा रामदेव जी हमारे साथ खड़े हैं, बैठे हैं और वो भी इसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी देते हैं। तो बाबा रामदेव जी मैं का उन्हीं से ये सवाल पूछूंगी, लेकिन मुंडका से संतोष एक कॉलर जुड़ चुके हैं, उनका सवाल हम ले लेते हैं। संतोष जी बताइए। जी संतोष जी, सवाल पूछिए आप अपना। हाँ जी मैडम, नमस्कार। नमस्कार। हैप्पी होली मैडम। हैप्पी होली आपको भी। सवाल क्या है आपका? जी, मैं अमिताभ बच्चन साहब से पूछना चाहूँ सर, वो किसको सपोर्ट करते हैं सर? माफ कीजिएगा, फिर से सवाल पूछेंगे? मैडम जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अमिताभ बच्चन सर किसको चाहते हैं कि देश का प्रधानमंत्री बने? देश का प्रधानमंत्री कौन बने अमिताभ बच्चन के हिसाब से? देखिए, मैं ये चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री एक अभी ऐसे आदमी बनने चाहिए, अभी ऐसे व्यक्ति को मौका देना चाहिए एक बार कि जो हमारे सामने है, काफी लोग हैं, लेकिन एक पूरे जैसे पूरे सीट लगते हैं लोकसभा के अंदर, तो उतने सीटों के साथ एक किसी ऐसे अच्छे व्यक्ति को बैठाना चाहिए जो जनता चाहती है। ये अच्छा व्यक्ति कौन हो, नाम जरूर हम जानेंगे, लेकिन एक छोटा सा जवाब हम रामदेव से ले लेते हैं। रामदेव जी, लोग पूछ रहे थे कि लंबाई कैसे बढ़े, छोटा सा जवाब सर। लंबाई, सुबह योगा करें, ताड़ासन करें, पंजों के बाहर खड़ा हो गया ऐसे। कोई यहाँ तो मैं सीट पे बैठा हूँ, बता नहीं सकता, नहीं तो मैं खड़ा हो गया तो बता देता। अच्छा, कम से कम 15 मिनट तो जरूर ही करना पड़ेगा, तभी जो छोटे बच्चे हैं जो अपनी हाइट बढ़ाना चाहते हैं वो बढ़ा लेंगे। रामदेव जी से भी हम आगे कुछ सवाल पूछेंगे और अमिताभ बच्चन से भी, लेकिन आपके मन में अगर कोई सवाल है तो सीधे अपने सवालों का जवाब इन दोनों से आप जान सकते हैं। और ब्रेक के बाद जब हम वापस लौटेंगे तो आपको लिए चलेंगे अपनी संवाददाता के पास और जानेंगे कि जब इन दोनों को लेकर वो बाजार में गई, मॉल्स में गई, तो वहां पर लोगों की प्रतिक्रिया क्या थी और किस तरह के सवालों का सामना इन्हें करना पड़ा। एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारी एक खास पेशकश लगातार जारी है। होली की दो मस्ताने इंडिया न्यूज पर लाइव मौजूद हैं, आपके सवालों का जवाब भी सीधे दे रहे हैं। ये दो मेहमान हमारे हैं, अमिताभ बच्चन और स्वामी रामदेव। और अब इनका असली परिचय मैं आपसे करवा देती हूँ। अमिताभ बच्चन जिनका असली नाम है शशिकांत पेडवाल और रामदेव जी महाराज जिनका असली नाम है संजय तलवार। लेकिन हम उसी अंदाज में बात करेंगे और अमिताभ जी के पास में आऊं, लेकिन उसके पहले गीतम श्रीवास्तव मेरी सहयोगी जुड़ चुकी हैं, जिन्होंने अमिताभ बच्चन और स्वामी रामदेव के साथ दिल्ली के तमाम बड़ी जगहों का खाक छाना और वहां पर जाकर लोगों के रिएक्शन क्या मिले। गीतम, क्या बताएंगे आप, आपका अनुभव कैसा रहा इन लोगों के साथ? बिल्कुल चित्रा, मैं स्वामी रामदेव और अमिताभ जी दोनों को ही लेकर दिल्ली के कई कोनों में घूमी, मॉल्स में गई, पार्क्स में गई और सबसे बड़ी खासियत ये थी कि लोगों को डाउट भी नहीं था कि ये लोग स्वामी रामदेव ही हैं। इनको पूरी तरह से यकीन हो चुका था। सबसे मजे की बात ये थी कि अमिताभ की जब भी बात करते हैं तो वो इतने बड़े सुपरस्टार हैं, उनका ऑरा इतना ज्यादा होता है कि लोग समझ नहीं पाते कि उनसे हाथ मिलाएं, उनका ऑटोग्राफ लें या फिर उनसे बात करने की कोशिश करें। तो लोग बिल्कुल अचंभे में थे, उनको समझ नहीं आ रहा था कि उस पर्टिकुलर मोमेंट पे वो किस तरह से रिएक्ट करें। बिल्कुल, और गीतम आपको सब लोग बहुत लकी मान रहे होंगे कि इन दोनों के साथ आप निकली हुई हैं दिल्ली दर्शन के लिए। चलिए आपसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन एक बार फिर से अमिताभ बच्चन जी, हरिवंश राय बच्चन की कोई कविता हो जाए शानदार, जो अभी ब्रेक के समय आप सुना रहे थे। जी जी जी, बाबूजी की एक कविता है जी।
मधुशाला के ऊपर। मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, मदिरालय जाने को घर से निकलता है पीने वाला, बड़ा असंजस में है भोला भाला, अलग अलग पथ बतलाते सब, अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं ये बतलाता हूं कि राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला, पा जाएगा मधुशाला। बहुत खूब, बहुत ही अच्छा। और अब हम सीधे स्वामी रामदेव का रुख कर लेते हैं। रामदेव जी, चूंकि चुनावी मौसम है और बहुत दौड़ भाग करनी पड़ रही है नेताओं को, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो चलने फिरने में उनको तकलीफ होती है, तो जरा कुछ योग बताइए ताकि वो पूरी तरह से फिट रहें और इस चुनावी मौसम में पूरा दमखम झोंक सके जनता के बीच। हाँ, सभी नेताओं का पेट बाहर है, उनको मैं योगा सिखाता हूँ जिससे वो हल्के फुल्के हो जाएंगे और इलेक्शन में अच्छी तरह काम करेंगे जी। सबसे तो मैं इनको बोला ये वाला करें, उसके बाद जब पेट हल्का करना है तो ऐसे करें। ऐसे पेट हल्का हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, ये भी हल्के हो जाएंगे सारे नेता लोग। अच्छा। अच्छा, ये बताइए, जब लोगों के बीच में आप पहुंचते हैं तो किस तरह के सवालों का सामना आपको करना पड़ता है? हाँ, ज्यादातर लोग सवाल यही पूछ रहे हैं, बाबा जी मेरे बाल झड़ रहे हैं, मेरा पेट बढ़ रहा है। मैं लोगों को बोलता हूँ खाना कम कीजिए, चाउमीन मत खाइए, मोमोज मत खाइए, इनके खाने से बीमारियां लगती हैं। अब बच्चे तो मानते नहीं ना, हर किसी को यही मैं कहना चाहूंगा, पूरे हिंदुस्तान के बच्चों को। एक बहुत छोटा सा जवाब आपसे मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि वक्त की कमी है। जब लोगों के बीच आप जाते हैं तो पहचान कर पाना लोगों के लिए तो बड़ा मुश्किल होता होगा कि दरअसल आप स्वामी रामदेव ही हैं या फिर असली वाले संजय तलवार। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, लोग नहीं पहचान सकते। आप मैरिज ब्यूरो चलाते हैं, लोग तो खूब आते होंगे आपके पास। हाँ, काफी लोग आते हैं मैरिज ब्यूरो में। अच्छा। अमिताभ जी चूंकि टीचर हैं, वो छोटा सा एक जवाब आपसे, आपके खुद के बारे में, आप क्या करते हैं और कोई शानदार गाना हो जाए चलते चलते। जी, मैं जलगांव में, महाराष्ट्र के जलगांव में गवर्नमेंट ITI इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के अंदर मैं डीजल मैकेनिकल एक ट्रेड है हमारा, उसको मैं पढ़ाता हूँ। और जब मैं ITI के अंदर होता हूँ तो बच्चन साहब नहीं होते हैं, और जब बच्चन साहब होता हूँ तो ITI नहीं होती है। अभी आप मेरे सामने बच्चन साहब के रूप में ही है, तो चलते चलते चूंकि वक्त की कमी है इस वजह से कोई शानदार सा गाना हो जाए। जी। होली खेले रघुबीरा यावद में, होली खेले रघुबीरा, ओ होली खेले रघुबीरा यावद में, होली खेले रघुबीरा। झिलमिल आवे लोग लुगाई, झिलमिल आवे लोग लुगाई, आवे लोग लुगाई, हाय महरन में मीरा यावद में, होली खेले रघुबीरा, होली खेले रघुबीरा यावद में, होली खेले रघुबीरा।